देखिए, राहुल गांधी की जो पलायनवादी नीति है, जिस तरह से उन्होंने अमेठी को छोड़ा है, उसके बाद पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर गया है। और प्रियंका गांधी जी का चुनाव ना लड़ना धीरे धीरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के बहुत नेताओं के दिल में एक ज्वालामुखी धधक रहा है, जो 4 जून के बाद फटेगा। और देश की आजादी के बाद कांग्रेस का एक और विभाजन होना सुनिश्चित है। 4 जून के बाद कांग्रेस 2 धड़ों में बंट जाएगी। एक धड़ा होगा राहुल गांधी का, एक धड़ा होगा प्रियंका गांधी जी का। कांग्रेस राहुल, कांग्रेस प्रियंका। सर, दूसरी तरफ देखा जाए तो रायबरेली से चुनाव राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, जिसपे उन्होंने कहा कि जो रायबरेली है मेरी कर्मभूमि है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को रायबरेली की जगह रावलपिंडी से चुनाव लड़ना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। सर, अभी रिसेंट कमेंट राहुल गांधी का सामने आया, मोदी जी को उन्होंने घेरा। उन्होंने कहा कि द्वारकाधीश में मोदी जी जब समुद्र के नीचे गए थे तो उन्होंने समुद्र के नीचे गए थे, द्वारकाधीश का उन्होंने एक तरह से अपमान किया है। राहुल गांधी जी को ये पता भी नहीं है द्वारकाधीश और द्वारका में क्या फर्क है। देखिए, राहुल गांधी जी का अमेठी छोड़ करके जाना ये कांग्रेस के लिए आत्मघाती सिद्ध होगा और उसके नतीजे आने लगे। उड़ीसा में कांग्रेस के कैंडिडेट ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, नॉमिनेशन नहीं किया। जब सेनापति युद्ध के मैदान से भाग जाता है तो फिर सेना भी धीरे धीरे भाग खड़ी होती है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने ये जो फैसला लिया है ये डर कर लिया है, लेकिन गलत लिया है। उन्हें अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए था। उन्हें लगा होगा कि भाई अमेठी से चुनाव हार करके उनका भारी नुकसान हो जाएगा, लेकिन अमेठी से हार करके इतना बड़ा नुकसान नहीं होता जितना अमेठी से भाग करके हो रहा है। सर, स्मृति ईरानी ने कहा है कि अमेठी से चुनाव ना लड़ने का मतलब है कि राहुल गांधी अपनी हार मान रहे हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी हिंदुस्तान में अब कहीं से नहीं जीत पाएंगे। अगर वो हिंदुस्तान में उनके लिए जीतना मुश्किल है। हाँ, वो अगर पाकिस्तान से लड़ जाएं तो जीत जाएंगे। पाकिस्तान में उनकी बड़ी डिमांड है और आजकल राहुल जी की डिमांड पाकिस्तान में इतनी हो गई है कि वहाँ से अगर वो चुनाव लड़ें तो ज़रूर जीत जाएंगे। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पीएम ने कहा है डरो मत, भागो मत, और फिर खुद बनारस से जाकर चुनाव लड़ो। खड़गे जी बेचारे क्या कहेंगे, वो खुद ही बहुत दुखी हैं। उनके बयान पे कोई टिप्पणी करना मुझे लगता है मुनासिब नहीं है। अगर बात करें रायबरेली की, तो राहुल गांधी का रायबरेली से चुनाव लड़ना और फिर प्रियंका गांधी को मना करना, तो कहीं ना कहीं कुछ अटपटा लगता है इस चीज़ को लेकर। अटपटा नहीं है, आत्मघाती है। कोई नेता ऐसा फैसला नहीं कर सकता। ये तो बहुत ही अफसोसजनक और कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और आप देखना 4 जून को रिजल्ट आएगा, कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा।